Hello, my YouTube family. Good morning and welcome back to my another vlog. So कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हरे कृष्णा टू एवरीवन एंड आशा करती हूँ कि आप सभी की स्टडी और काम सारी चीज़ें ही अच्छी हो रही होगी। और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आज सुबह मेरी जल्दी ही हुई थी, बट एनी हाउ कुछ कारण से ना मैं उठ के थोड़ी सी पढ़ाई करी और फिर मैं दोबारा से सो गई थी। एक्चुअली बाबू तंग कर रहा था, तो इसीलिए फिर मुझे वापस से फिर थोड़ा सा उसको सुलाना पड़ा, क्योंकि इतना जल्दी अभी ठंडा भी है तो उठ के मतलब उसको ये करना सही नहीं लगा मुझे। तो मैं फिर उसको सुलाते सुलाते खुद भी सो गई और फिर उठी लगभग 5 बजे। और उठने के बाद मैंने जो है खाना वगैरह बनाने की तैयारी करी। यहाँ मैंने खाना चढ़ा दिया था और फिर वही चावल धो रही थी। सो गाइस, यही है मेरी हर रोज़ की सेम रूटीन है। सो गाइस, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। किसी भी तरह की सवाल हो तो वह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। सो गाइस, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। और फिर ये देखिए, मैं सुबह को अपना मसाला पीस रही थी तो उसका थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। सो गाइस, मैं यहाँ पर आप लोगों को मेरी एक स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कि मैं किस तरह से अभी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रखा है और कंसिस्टेंसी में कैसे पढ़ पाती हूँ। एक्चुअली मैं ना स्ट्रेस नहीं लेती हूँ कि मुझे मेरे नहीं हुए, इस साल मेरे नहीं हो रहे हैं तो क्या हुआ, इस तरह का मैं ना अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स को आने ही नहीं देती हूँ। मैं हमेशा से मतलब सोचती हूँ ना कि जो भी हो मैं मेहनत तो कर ही रही हूँ, उसका रिज़ल्ट मुझे आज ना कल दिखेगा। मैं यही सोचती हूँ। कितना वक्त लग रहा है इसको मैं ध्यान में नहीं देती हूँ। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं उस पे फोकस करूँगी ना कि मुझे कितने वक्त लग रहे हैं करने में, तो फिर नहीं हो पाएगी। बिकॉज़ पता है ना, एक्चुअली हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिज़ी इंसान हैं और मैं अकेले ही नहीं, हर हाउसवाइफ्स इतनी बिज़ी रहती ही हैं कि उन्हें अपने खुद के पढ़ाई के लिए टाइम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो गाइस, वही मैं बोलूँगी कि परेशानी किसका लाइफ में नहीं है। अगर आप देखो तो किसी की लाइफ उतना ईज़ी नहीं है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि जब आप रियल में देखोगे ना उतनी नहीं रहती है ईज़ी। सो गाइस, मैंने खाना वगैरह बनाया, फिर मैं चली गई थी स्कूल और स्कूल में थोड़ा सा क्लिप लिया था। और जब भी मैं टीच करती हूँ ना, बच्चे जब थोड़ा सा अच्छा करते हैं तो उसका थोड़ा सा प्रेज़ कर देती हूँ, यानी कि तारीफ़ कर देती हूँ, तो उन्हें उससे बहुत अच्छा लगता है। कि देखिए, ये भी लाइन खींचने आई थिंक नहीं सक रहा था, तो फिर उसको मैं करा रही थी तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और साथ में जब मैं उसको गुड जॉब बोल के क्लैपिंग कर रही थी तो वो उसका फेस का स्माइल कुछ अलग ही था। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं वो गलत है? क्या आपको लगता है कि ये जो लोग आपको बातें बोलते हैं, क्या वे सही कहते हैं? तो अगर आपके मन से जवाब आता है नहीं, तो फिर आप ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए और बस अपने कार्य करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जो लोग बोल रहे हैं वो सही नहीं है और आप जो कर रही हैं वो गलत नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उन लोगों के बातों को इग्नोर कीजिए और नहीं कर सकते, पता है बुरा लगता है, बट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अभी सुनकर उनका मुंह से जवाब देना कोई सही डिसीजन नहीं है। आपको क्या करना है, आपको उन सारी बातों को सुनना है, बट जवाब अभी नहीं देना है, रिएक्शन अभी नहीं देनी है। आपको वेट करना है कि आपका रिज़ल्ट जब लिस्ट में आएगा ना, तो आप उस समय आप लड्डू बांटिए, खासकर उन लोगों को जो आपको बोलते हैं कि ये बच्चे को देखती नहीं, अपना जो है करती है, क्या करती रहती है, झूठ मूठ का खाली, ये सारी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन लोगों को अभी जवाब मत दीजिए। बस चुपचाप अपना काम करते रहिए, क्योंकि उन्हें जवाब देते देते हमारा दिमाग डाइवर्ट होगा
और हम अपने गोल की तरफ फोकस नहीं कर पाएंगे और अपनी स्टडी सही से कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आप उन लोगों पे फोकस मत कीजिए। हाँ, बुरा लगेगा मुझे पता है, लेकिन आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा और वो सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उस सब को सोच के अगर हम इमोशनल होके रह जाते हैं तो फिर इससे हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, इससे सिलेक्शन रुक जाएगा। और मुझे पता है मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं होती है कि कभी कभी लगता है कि छोड़ दूँ सारी चीज़ें और यही लोगों की सेवा ही करूँ, बट उससे क्या मुझे मिल जाएगा जो मैं चाहती हूँ? वो नहीं मिलने वाला है। मुझे पता है कि अगर मैंने ऐसा किया, अगर मैं छोड़ दी सारी चीज़ें और बस अपने परिवार को सँभालने में लग गई, तो ये जो ज़िंदगी आप देख रहे हैं मेरी, ये इससे भी और बदतर हो जाएगी और कुछ सही नहीं होने वाला है। तो इसीलिए किसी का सुनो हर किसी की, बट करो अपने मन की, ये आप लोग जानते ही होंगे। इसीलिए मैं सुनती हर किसी की हूँ, रिएक्शन नहीं देती सारी चीज़ का, और करती बस अपने मन की हूँ। जो मुझे करना होता है, जो सही है, वही मैं करती हूँ। सो गाइस, आप कुछ कमेंट्स में सवाल था कि मैं जीके कहाँ से जीके जीएस कर रही हूँ। तो जीके जीएस मैं अभी फ़िलहाल कर रही हूँ ऑफ़लाइन से ही। ऑफ़लाइन में हमारे क्लासेस होते हैं तो उसी से मैं करती हूँ, और टेक्स्ट बुक में मैं उसका प्रैक्टिस करती हूँ क्वेश्चंस, या तो चैट जीपीटी में क्वेश्चंस निकाल के मैं वहाँ से उसका आंसर्स देने की कोशिश करती हूँ। और इसी तरह से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि आपके पास वक्त भी होना चाहिए कि आप बहुत सारी बुक्स को फॉलो कर पाओ। तो ऑलरेडी मैं बिज़ी हूँ और मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से खोज के या फिर चैट जीपीटी से खोज के मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, और इसी तरह से मैं अपनी प्रिपरेशन को एक दिशा दे रही हूँ। सो गाइस, मैं आशा करती हूँ कि आप सबकी भी सही हो रही होगी। और मैं रेडी हो गई थी क्लास के लिए, और आज मुझे लेनी थी क्विज़, तो उसका मैंने क्वेश्चन बनाया। बाबू रो रहा था, वो अपना भैया का कॉपी में लिखने की खोज रहा था, बट वो होमवर्क बना रहा था, तो उसको फिर प्रॉब्लम होती ना, मैम से मार पड़ जाता, तो इसीलिए वो नहीं ये कर रहा था। मैंने उसे एक कॉइन दिया था खाने के लिए, कुछ खरीदना वही बोल के, तो वो उसको दिखा रहा था और फिर हमको बाय किया और फिर हम चले गए थे क्लास। सो गाइस, यही था आज का वीडियो, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा ही लगा होगा। और मैं फिर क्लास गई, उसके बाद वापस आई, वही थोड़ा सा वीडियो क्लिप लिया था और उससे ज़्यादा मैं नहीं ले पाई थी। सो गाइस, मैं भी यही बोलूँगी, अगर ऑफ़लाइन क्लासेस हो सके ना तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और नहीं होता है तो आप क्लासेस लीजिए, किसी कहीं से भी क्लासेस लीजिए, और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका सारी चीज़ें ना ठीक से होने लगेगी। क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको पता चलने लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उस टॉपिक से, और इससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगा। सो गाइस, यही था, और तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ पर मैं ऑटो से जा रही थी तो थोड़ा सा क्लिप लिया था। सो गाइस, कभी हार बिल्कुल भी मत मानिएगा, क्योंकि दुनिया आपके घर चलाने नहीं आने वाली है, आपको अपना घर के खर्चे खुद उठाने हैं। तो इसीलिए क्यों ना हम सारी चीज़ों को मिल बांट के ही करें, अकेले क्यों करना है। जब हम रोटी सब एक ही साथ खाते हैं मिल बांट के, तो फिर काम को भी मिल बांट के किया करें। ऐसा मत करें कि किसी एक पे बर्डन हो। मैं वही बोलती हूँ कि किसी एक पे बोझ बनने से अच्छा है ना खुद भी मेहनत करके देखो, जब नहीं होगा तो देखा जाएगा। तो सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये मैं आ रही थी, बस बहुत ज़्यादा भीड़ था तो ये थोड़ा सा क्लिप लिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।